Okay, so good morning guys. This is RK sir from Smartpoint Commerce classes. जैसे कि आपको मालूम है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड क्वेश्चन हो गया स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. आज का जो लेक्चर है आप देख सकते हो बोर्ड पे, मेरा जो क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. तो क्वेश्चन का नाम बहुत सिंपल है बेटा, मीनिंग एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड इट्स इंपॉर्टेंस. तो पहले एज यूजुअल आपको मालूम है मैंने दोनों वीडियोस के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझाया था. तो पहले 2 मिनट आपको उसी के बारे में बोलूंगा, बाद में अपना इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है भाई? माइक्रो दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक व्हिच इज नोन एज अ माइक्रोज. ग्रीक में उसको, ग्रीक लैंग्वेज में उसको माइक्रोज बोलते हैं. एंड माइक्रोज मींस स्मॉल एंड इंडिविजुअल. माइक्रोज मींस स्मॉल एंड इंडिविजुअल. डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो डेफिनेशन और भी ज्यादा सिंपल है. माइक्रो इकोनॉमिक इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. Microeconomic it is a study of economical behavior of individual unit. Say like an example, particular firm, particular commodity, particular price, particular household, etc etc. इसका मतलब क्या है? अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करना है तो आई विल यूज द थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमी. जैसे एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड का स्टडी करना है, पर्टिकुलर फैमिली का स्टडी करना है, पर्टिकुलर फैमिली के इनकम का स्टडी करना है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस का स्टडी करना है. सो आई विल यूज द थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमी. सो ये क्वेश्चन क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या भाई? ये जो थ्योरी बनाया गया है, ये जो थ्योरी कंसेप्ट बनाया गया है, इसके फायदे क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 7 पॉइंट है, उसके ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. 7 पॉइंट बहुत ज्यादा सिंपल है, छोटा वीडियो है, ध्यान से देखना, आपको अच्छे बोर्ड में शायद एक क्वेश्चन आ सकता है. सो फर्स्ट उसका पॉइंट है फ्री मार्केट. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज यूजफुल टू लर्न एंड स्टडी अबाउट द फ्री मार्केट. तो ये पॉइंट क्या था? अगर मुझे फ्री मार्केट का स्टडी करना है, फ्री मार्केट का स्टडी करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको पॉइंट को समझने के लिए आपको फ्री मार्केट क्या होता है वो जानना पड़ेगा. भाई फ्री मार्केट मतलब ये ऐसा मार्केट है, फ्री मार्केट आर दोज मार्केट इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड रिस्ट्रिक्शन. समझ में आया बेटा? ये फ्री मार्केट मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट ये ऐसा मार्केट है जिस मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, जिस मार्केट में गवर्नमेंट का रेगुलेशंस नहीं होता, उस मार्केट को नॉर्मली हम लोग कौन सा मार्केट बोलते हैं? फ्री मार्केट बोलते हैं. तो फ्री मार्केट को हम लोग को, फ्री मार्केट के अंदर प्रोडक्ट के प्राइस का स्टडी करना है, फ्री मार्केट के अंदर हम लोग को प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हम लोग को कौन सा थ्योरी यूजफुल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. पॉइंट समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल पॉइंट था. अगर फ्री मार्केट के बारे में स्टडी करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक का थ्योरी इज वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट. फ्री मार्केट मतलब आर दोज मार्केट इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड इंटरफेरेंस. सो अंडर दिस मार्केट वी हैव टू लर्न एंड डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो इसीलिए दिस मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक का थ्योरी काम आएगा. उसके बाद अपना सेकेंड पॉइंट है बेटा. सेकेंड पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा. एक्सप्लेन द प्राइस डिटरमाइनेशन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये पॉइंट अपने को ऑलरेडी हो चुका है बेटा. माइक्रो इकोनॉमिक का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है. क्यों मालूम है? माइक्रो इकोनॉमिक का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है. बिकॉज अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, तो कौन सा थ्योरी यूजफुल है? माइक्रो इकोनॉमिक. कौन सा थ्योरी यूजफुल है? माइक्रो इकोनॉमिक. मतलब इफ आई वांट टू डिसाइड, बट अंडर दिस थ्योरी वी कैन डिसाइड एंड डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्लस we can decide the price of factor of production also, plus we can decide the price of factor of production. So how many factor of production बेटा? बहुत सिंपल है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं, तो कौन से? लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर लगेगा. तो अगर मुझे प्रोडक्ट के प्राइस का स्टडी करना है, प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना है, प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइनेट करना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ अगर मुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस डिसाइड करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस कैसे डिसाइड होता है? अगर मैंने लैंड बाय किया है भाड़े से, तो बदले में मुझे रेंट देना पड़ेगा. अगर मैंने वेजेस हायर किया, वर्कर्स को हायर किया है, तो बदले में मुझे वेजेस देना पड़ेगा. मैंने बैंक से लोन लेके बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो बैंक को बदले में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और मैं खुद अगर बिजनेस चला रहा हूं, एंटरप्रेन्योर हूं, ओनर ऑफ द फर्म हूं, भाई मेरा भी रोजी रोटी है, मेरा भी घर चलता है, मेरे घर पे मुझे पैसा देना पड़ता है, तो बिजनेस में मुझे जो मिलेगा वो मेरा प्रॉफिट है. तो
एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा बिजनेस में? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस डिसाइड होता है। लैंड के बदले रेंट कितना देना है, प्राइस डिसाइड करो। लेबर को वेजेस कितना देना है, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, प्राइस डिसाइड करो। प्लस बैंक से जो लोन लिया था, कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, उसके बदले बैंक को इंटरेस्ट कितना देना है, उसका प्राइस डिसाइड करो। अरे भाई बिजनेसमैन बिजनेस में से कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, उसका भी प्राइस डिसाइड करो। मतलब प्राइस डिटरमाइनेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिसाइड द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। इन दोनों चीजों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी अंडर द दिस कंसेप्ट। ओके, ये कितने पॉइंट हो गए बेटा? 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस डिसीजन लेता है तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, थर्ड पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अ बिजनेसमैन। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेसमैन। टू बिजनेसमैन के लिए क्या? टू टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजन इनटू द बिजनेस। समझ में आया? अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं क्लास चला रहा हूं, इट्स वन टाइप ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस में मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। बट मैं इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे लूंगा? भाई स्टडी करके लूंगा। अगर मेरा क्लास है तो मैं स्टडी करूंगा, फीस का कितना कंज्यूमर कितना डिमांड कर सकता है, कंज्यूमर कितना फीस पे कर सकता है, उसका स्टडी करूंगा। अगर इफ सपोज मैं प्रोडक्ट बेचता रहेगा तो मैं प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड का स्टडी करेगा। तो मैं मार्केट में जाके स्टडी करने के बाद बिजनेसमैन कैन टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट हिज बिजनेस। तो ये स्टडी करने के लिए, बिजनेसमैन को बिजनेस का स्टडी करने के लिए, बिजनेसमैन को बिजनेस के प्लान प्रिपेयर करने के लिए, बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बिजनेसमैन के लिए। नाउ विल गो फॉर अ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आता है यूजफुल फॉर अ गवर्नमेंट। भाई बहुत सिंपल पॉइंट है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का। बहुत पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, आपको तो मालूम है गवर्नमेंट हर 5 साल के बाद बदलती रहती है। हर नया गवर्नमेंट आता है, नया प्लान बनाता है, नया पॉलिसीज बनाता है, टैक्स के प्लान चेंज होते हैं। बहुत साल पहले टैक्स आता था, सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सब टैक्स अलग अलग होते थे। उसके बाद वैट आया, उसके बाद अभी जीएसटी आया, तो टैक्स कंसेप्ट चेंज हो रहा है, बराबर। इसका मतलब गवर्नमेंट को बहुत स्टडी करने के बाद ये टैक्स और टैरिफ रेट डिसाइड करना पड़ता है। गवर्नमेंट हर साल नया प्लान और बजट बनाती है। गवर्नमेंट हर साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया प्लान पॉलिसीज बनाती है। सो पॉइंट क्या था? तो गवर्नमेंट को जितने भी प्लान और पॉलिसीज बनाने हैं, भाई बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट को जितने भी प्लान और पॉलिसीज बनाने हैं, उसके लिए कौन सा स्टडी इंपॉर्टेंट है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट फॉर प्रिपेयरिंग प्लान एंड पॉलिसीज फॉर अ नेशंस के लिए प्लान बनाना है, पॉलिसीज बनाना है, टैक्स के प्लान बनाना है, जीएसटी बनाना है, वैट के बारे में सोचना था। सब के लिए प्लान और पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया बेटा? कितने पॉइंट्स कंप्लीट कराया मैंने? 4 कराया है बेटा। कितने कराए? 4। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 है फॉरेन ट्रेड है। बेटा फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है व्हेन गुड्स कैन बी बाय एंड सेल बिटवीन 2 कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन ट्रेड। मतलब buying and selling of goods and services beyond the boundaries of the country, it is called a foreign trade. I'll repeat again, means buying and selling of goods and services beyond the boundaries of the country, it is called a foreign trade. जब दो देशों के बीच में व्यवहार होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अभी फॉरेन ट्रेड के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा? अरे भाई फॉरेन ट्रेड में भी बहुत कुछ करेगा। तो फॉरेन, जब देखो ना बेटा, मैं इंडिया हूं और इंडिया जापान के साथ कुछ डील कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो मैंने, इंडिया ने क्या किया? जापान से कुछ सामान परचेस किया, या दुबई से मैंने सामान परचेस किया, या यूएस से मैंने कोई सामान परचेस किया, यूएस से मैंने कुछ सामान परचेस किया, तो यूएस को बदले में क्या दूंगा? डॉलर दूंगा। तो डॉलर का रेट मुझे डिसाइड करना पड़ता है, डॉलर का रेट मुझे एक्सचेंज रेट डिसाइड करना पड़ता है। तो हाउ टू डिसाइड दिस एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री? तो अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक वी डिसाइड द एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री। बाइंग एंड सेलिंग करते समय आपको मालूम है, जब गुड्स आप बाय करते हो या गुड्स सेल करते हो, तो हम लोग को टैरिफ देना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, ड्यूटी पे करनी पड़ती है। जैसे कि एयरपोर्ट से हमें सामान मंगाया कुछ, तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है। मैं अगर शिप से कुछ सामान मंगाया तो मुझे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे एक्साइज ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है। मतलब कस्टम ड्यूटी होने दो, इंपोर्ट ड्यूटी होने दो, एक्साइज ड्यूटी रहने दो या एक्सपोर्ट ड्यूटी रहने दो, ड्यूटी तो होता है ना बेटा, ड्यूटी तो होता है, लेकिन ड्यूटी डिसाइड कौन करेगा? ये टैरिफ डिसाइड कौन करेगा? टैरिफ माइक्रो इकोनॉमिक डिसाइड करेगा। मतलब पॉइंट बहुत सिंपल है। मतलब फॉरेन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो जैसे कि एक्सचेंज रेट कंट्री का डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है।
टैरिफ प्लान, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज बनाने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहेगा बेटा, फॉरेन ट्रेड के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी कंट्री का एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए प्लस टैरिफ प्लान बनाने के लिए। ओके, नाउ विल गो फॉर अ पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग का मैं एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो मैं टेक्स्ट बुक में रीड करके 2 लाइन बता दूंगा, बिकॉज नॉर्मल कंट्रीज के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जैसे कि नेशंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल 3 लाइन का टेक्स्ट बुक में मीनिंग दिया हुआ है, मैं बताता हूं। माइक्रो इकोनॉमी बिल्ड्स सिंपल मॉडल विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन। तो देखो हमारा जो नेशन है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारा जो नेशन है दिस इज इंडिया, इस इंडिया के अंदर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट इसके अंदर हम लोग पूरा नेशन का मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो में वी डू द स्टडी ऑफ अ होल नेशन, राइट। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर वी डू द स्टडी ऑफ अ होल नेशनल इकोनॉमी, पूरा स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, पूरा होल नेशन का स्टडी नहीं करना है, तो होल नेशन को मैं क्या करेगा, सिंपल करेगा। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जो मैंने अभी सिखाया वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है ना, मैं बोलूंगा बेटा वो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? मुझे अकेले को इतने बड़े नेशन का, वर्ल्ड का, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना है, तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, राइट। बिकॉज ये जो अगर पूरे होल नेशंस का स्टडी करने बोला है, होल इकोनॉमी का स्टडी करना है, तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। ये हो गया मैक्रो। बट माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी बिल्ड अ वेरी सिंपल मॉडल। यस, आपने सही सुना, मॉडल बिल्डिंग का पॉइंट था ना, माइक्रो इकोनॉमी बिल्ड्स वेरी सिंपल मॉडल। तो उन्होंने क्या मॉडल को डिजाइन किया है, होल नेशन का स्टडी मत करो, होल नेशन का स्टडी मत करो, ये स्टडी को क्या करो, डिवाइड करो इन अ डिफरेंट पार्ट। ये स्टडी को, होल नेशन को क्या करो, डिवाइड करो डिफरेंट पार्ट, और ये पर्टिकुलर पार्ट का डीप एंड डिटेल स्टडी करो, डीप एंड डिटेल स्टडी करो। माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो यूजफुल द माइक्रोसॉफिक अप्रोच, दे आर यूजिंग द माइक्रोसॉफिक अप्रोच इन स्टडी। तो ये लोग माइक्रोसॉफिक अप्रोच इन स्टडी का मतलब क्या होता है, पूरे नेशन को सब डिवाइडेड करके उसका पर्टिकुलर पार्ट का डीप एंड डिटेल स्टडी करेंगे, करेक्ट है। तो ये अप्रोच है ना, वो मॉडल बिल्डिंग है, सिंपल अप्रोच है। पूरे होल नेशन का स्टडी करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्ट का स्टडी करने बोले जाए तो सिंपल है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक यूजफुल, दे आर हैविंग अ वेरी, दे बिल्ट अ वेरी सिंपल मॉडल, राइट, दे बिल्ट अ वेरी सिंपल मॉडल। क्या, क्यों इनका मॉडल सिंपल है, बिकॉज एक पर्टिकुलर पार्ट का स्टडी करना है, इसलिए उनका मॉडल क्या है, सिंपल है। लास्ट पॉइंट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर का तो पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा। वेलफेयर के अंदर तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक के अंदर वेलफेयर का पॉइंट आया था। वेलफेयर के अंदर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन आया था, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन आया था, और एफिशिएंसी इन डिजायर इन प्रोडक्शन आया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है बेटा, पहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई मेरे पास लैंड इतना ही है, मेरे पास लैंड जमीन इतना ही है, बट ये छोटे से जमीन का उपयोग, यूज बहुत अच्छे से करो। मतलब ये छोटे से जमीन के अंदर में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्स मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं यूज उसका बहुत अच्छे से करेगा। ये एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हो गया। एफिशिएंसी वेलफेयर के अंदर कंजम्पशन का एफिशिएंसी क्या बताया था, क्योंकि एफिशिएंसी ये बताता मैंने प्रोडक्शन तो कर लिया, कंजम्पशन एफिशिएंसी बता रहा हूं, ये मैंने प्रोडक्शन तो कर लिया था खेती में, लेकिन प्रोडक्शन के बाद मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो? तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या करना है, मुझे इस तरह से मेरे प्रोडक्ट और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि पूरे भारत की जनता, पूरे नेशंस की जनता सेटिस्फाइड हो, सबके पास मेरा प्रोडक्ट पहुंच जाए, सबके पास सब मेरा गुड्स सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे वेयर द पीपल विल बी गेट सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एफिशिएंसी। और लास्ट में क्या था, डिजायर इन अ प्रोडक्शन, डायरेक्शन इन अ प्रोडक्शन। डायरेक्शन इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट मैंने, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने प्रोड्यूस किया है, वो किस तरह से प्रोड्यूस करना है। अरे मेरे को गुड्स प्रोड्यूस करने के पहले, ये जमीन के ऊपर मुझे अनाज प्रोड्यूस करने के पहले मुझे देखना पड़ेगा मेरे भारत की जनता को क्या डिमांड है, क्या डिजायर है, क्या जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली दैट मैं अपने प्रोडक्ट, मतलब खेती में मैं उस चीज को प्रोड्यूस करेगा। सो इट मींस दैट डायरेक्शन इन प्रोडक्शन का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज आई विल चेक द डिजायर एंड नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। लोगों का जरूरत चेक करेगा, उनको राइस चाहिए, व्हीट चाहिए, क्लोथ चाहिए, क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं प्रोडक्शन करेगा। और जब मैं प्रोडक्शन करेगा उसी चीज को मैं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मेरे भारत की जनता को डिजायर राइस का है, तो मैं राइस प्रोड्यूस करेगा। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आल्सो, राइट। तो ये तीनों भी पॉइंट क्लब करके आप वेलफेयर के अंदर डाल सकते हो। तो दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कंसेप्ट।
हिस्ट्री एंड टोटल 7 ही पॉइंट है बेटा, ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट था अपने को बताया था फ्री मार्केट को स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक यूजफुल है। दूसरा पॉइंट था प्राइस को डिटरमाइनेट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक यूजफुल है। तीसरा पॉइंट था बिजनेसमैन को बिजनेस का डिसीजन लेने का माइक्रो इकोनॉमिक यूजफुल है। चौथा पॉइंट था गवर्नमेंट को कुछ प्लान और पॉलिसी डिजाइन करना है, माइक्रो इकोनॉमिक यूजफुल है। मुझे गवर्नमेंट को फॉरेन ट्रेड का करेंसी एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है, टैरिफ प्लान डिसाइड करना है, किसी कंट्री का इंटरनेशनल गेन डिसाइड करना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट बहुत सिंपल है, छोटा है, अच्छा है, सीविट है, छोटा भी है ना, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, मैक्रो जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसका मॉडल बहुत सिंपल है। और लास्ट में जो पढ़ा था वेलफेयर, वेलफेयर के अंदर देखा हम लोगों ने वेलफेयर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कम रिसोर्स में ज्यादा प्रोड्यूस करो, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अमंग्स द पीपल, और लास्ट में था एफिशिएंसी इन अ डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन इन द प्रोडक्शन। सो प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैव अ मोर डिजायर इन द मार्केट, मार्केट में जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसी चीज को प्रोड्यूस करो, एग्जांपल राइस, व्हीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय वीडियो, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छे से मैंने बता दिया, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये चैप्टर मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के अंदर, जो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये अभी का पढ़ा है वो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में आपका नाम मुझे शेयर करना, ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू वेरी मच, बाय।